हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। थोड़ा कुछ काम की वजह से थोड़ा वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो आपका वीडियो अब रेगुलर आएगा। तो अभी तक हम शायद पीछे पहुंचे थे कि मतलब कुछ परिभाषाएं जो थी उनको हम देख रहे थे। आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहा है। ठीक, तो देखिए ये पेपर के दृष्टि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। कहीं ना कहीं से इसमें ये क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आ जाता है, या इसके मतलब सूत्र से कह सकते हैं या इसके न्यूमेरिकल से कह सकते हैं। कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि आता ही आता है। तो आइए पहले देखते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। संबंध का इसका मतलब है कि ये आपसे सूत्र पूछना चाह रहा है कि क्या सूत्र होता है। तो आइए देखते हैं। तो आपको पहले बता दें कि इनके दोनों के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ये तो हो गया बस ऐसे कि मतलब क्या होता है। अभी हमने सूत्र नहीं लिखा है, तो केवल इनके दोनों बीच में अगर परिभाषा टाइप का पूछा जाए तो क्या होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूले कैसे किस प्रकार आधी होती है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फोकस दूरी क्या है, एफ से लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कहाँ लिखते हैं, आर से। अब इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आप लोग कह रहे होंगे सर आधा तो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी कहाँ है। मगर ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है। ठीक, अगर इसको आधा करेंगे तो ये आधा नहीं हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, आधा है। तो ये क्या होगा, इसका सूत्र होता है। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो इधर गुणा करा सकते हैं, 2F बराबर R। पेपर में ये भी पूछा जाता है ऑप्शन बहुत। ठीक, तो क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी लिख दिया, वक्रता त्रिज्या लिख दिया, बटे 2 कर दिया। मगर देखना ये कि ये आधा नहीं है, आधा ये है। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। ठीक, तो क्यों, क्योंकि देखेंगे अगर यहाँ पर बटे 2 नहीं लगाएंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहां जरूरत होगी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब लगाएंगे फॉर्मूला जहां होगा ये ज्यादातर कहीं नहीं लगेगा, लगा सकते हैं। मगर जो पेपर में होगा ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। और इससे अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। इससे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो अभी जान लेते फिर आगे फिर और कुछ जानेंगे उसके नेक्स्ट जो काम रहेगा नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में। जो अवतल दर्पण होगा, इनकी जितनी भी दूरियां हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक, और जो उत्तल होगा, उत्तल दर्पण की जो दूरियां होंगी यहाँ पर वो कहाँ लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक, अभी के लिए यहाँ जान लो, बाकी जब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लिया जाएगा यहाँ पर कि दिया है, दिया। अब क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और वक्रता त्रिज्या को लिखते कहाँ से हैं, आर से लिखते हैं। तो देख लेते हैं आर बराबर क्या दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी एफ से लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब देखते हैं कि आर और एफ के बीच में संबंध क्या होता है। अभी हमने बताया आर और एफ के बीच में क्या संबंध होता है, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। तो पहले जो भी सूत्र है, सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सूत्र। सूत्र क्या होता है, इन दोनों के बीच का संबंध होता है कि एफ बराबर आर बटे 2। तो देख लेते हैं क्या निकालना है, आर हमको निकालना, एफ निकालना है। आर का मान दिया गया है, आर बराबर क्या दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, और बटे क्या है, 2 है। काट दो इसको, जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। मगर अभी देख लेते हैं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक, हमने बताया था कि एक अवतल हमने बताया था, जब अवतल रहेगा तो दूरियां कहाँ में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यहीं पर यह गलती हो रही थी, दूरी कहाँ में लिखेंगे, माइनस में। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लो दिया है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर लिख लो 40 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 60 सेंटीमीटर। और देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी कहाँ लिखते हैं, हम देखे थे अभी कि एफ से लिखते हैं, तो लिख लो एफ बराबर निकालना है। ठीक, अब सूत्र अभी भी लगाए थे, सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। तो देख लेते हैं। देखो यहां हमने क्यों माइनस लगा, क्या रहा है, उत्तल दर्पण है, इसलिए हमको क्या करना, हमने बताया था उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी कहाँ लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो लिख लो फिर आर क्या दिया गया है, 60 बटे 2, काट दो उसको, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इससे भी और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद मिटाकर हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप बताते हैं। चलिए आया देखते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप के हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी हो पहले इसको लिख लेना है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस बार जो दिया गया है वो कह रहा फोकस दूरी दे रहे हैं, फोकस दूरी कितना दे रहा है, 15 सेंटीमीटर। इस बार आपको फोकस दूरी देके वो पूछना चाह रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब इस बार किसकी वैल्यू निकालना है, आर का मान निकालना है। ठीक, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको लगाया चाहे इसको लगाए, सेम चीजें हैं। तो इसको लगा लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2F बराबर आर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है, 2 वैसे लिख लो, F का मान क्या दिया गया है 15 बराबर आर, इसको सीधा कर ले लो, आर बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। फिर वही गलत हो रहा है, कहाँ पर हम लोग चिन्ह लगाए, कह रहा अवतल दिया गया था तो यहाँ क्या रहेगा माइनस में। ठीक, तो ये भी क्या रहेगा माइनस में, और जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है। इस बार जो हमको दर्पण दिया गया है वो उत्तल दर्पण दिया गया, इसका मतलब क्या, जितनी भी दूरियां रहें वो किसमें रहेंगी, प्लस में, पॉजिटिव रहेंगी। तो देखते हैं फोकस दूरी क्या दिया है। फोकस दूरी कह रहा है इस बार हम दे रहे हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार भी हमको क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, कहाँ लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है भाई, सूत्र लगाइए आप। सूत्र क्या होता है, 2F बराबर आर, तो मान रख दीजिए। तो 2F का मान है 45 बराबर आर, या आर बराबर निकालेंगे 45 दूना 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इस बार माइनस नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हमारा जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो एक बार इसका क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।